हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए। आज की हमारी क्लास है डे 14 की। हमारा 30 डेज चैलेंज की वीडियोस का आज डे 14 है। तो आज मैं आपको स्टाइलिश ब्रॉच मेहंदी डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसकी सहायता से आप कोई भी ब्रॉचेस बना के स्टाइलिश मेहंदी बना सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये जलेबी के आकार का गोल शेप से स्पाइरल बनाना है। जो आपको जलेबी बनानी है, इसके ऊपर आपको कवर अप करके आपको इसके ऊपर ड्रॉप्स बनाने, 3 ड्रॉप्स बनाने। इस तरह से ड्रॉप बनाना आप, और फिर इन दोनों ड्रॉप्स के बीच में एक एक पत्तियाँ इस तरह से बनाना कि हमारा फ्लावर इस तरह से बन पाए। और फिर इन दोनों के बीच की गैपिंग लेके आपको ड्रॉप बनाना है। इस तरह से ड्रॉप के आकार का बनाते हुए अपने को इसको फ्लावर कंप्लीट करना है। ये बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से आपको इसकी कवर अप करना है। अब आपको इसके ऊपर एक फ्लावर बनाना है। इसमें आपको हाफ फ्लावर बनाना है। सबसे पहले आपको फुल फ्लावर बनाने के बाद आपको हाफ बनाना है। उसी तरह से सेम फ्लावर बनेगा, बस वो आपको छोटा बनाना है और हाफ बनाना है। इस तरह से आपको फ्लावर बनाते हुए इनको कवर अप कर देना है। और इस तरह से आपको उसके जस्ट पास एक और फ्लावर बनाना है। उसी तरह से आपको 3 ड्रॉप्स बनाते हुए इस कंप्लीट करना है फ्लावर को इस तरह से, और फिर इसे कवर अप कर देना है। इसके ऊपर हम अब बनाएंगे स्कैलप। इस तरह से स्कैलप बनाना है। इसको हम स्कैलप भी बोलते हैं और इसे हम चेन वाले डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको बारीक वाले स्कैलप बनाने हैं। ये ब्रॉच आप अपने पैरों पे भी बना सकते हैं, अपने हाथों पे भी बना सकते हैं। सिर्फ एक ब्रॉच से आप सारे डिज़ाइन कवर अप कर सकते हैं, सारी स्टाइलिश मेहंदी आप बना सकते हैं। इस तरह से आपको इसके अंदर आपको छोटी छोटी सी लीव्स बनानी है, पत्तियाँ बनानी है। जो मैंने आपको सिखाई थी पत्तियाँ, वही पत्तियाँ आपको इसमें बनानी है। आपने 3 पत्तियाँ सीखी होगी, 5 पत्तियाँ सीखी होगी, तो आप ये सारी पत्तियाँ अच्छे से आसानी से बना लेंगे। इस तरह से आपको पत्तियाँ बनानी है। तीनों तरफ से जहाँ जहाँ आपको गैपिंग दिख रही है वहीं आपको पत्तियाँ बनानी है। दोनों फ्लावर के बीच में इस तरह से बनाना कि बंच की तरह अपना ये डिज़ाइन लगे। इस तरह से आपको डॉट बनाते हुए ये कंप्लीट हो गया हमारा फ्लावर। अब वही जलेबी बना के हम इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स बना के, छोटे छोटे से फ्लावर्स के आकार की जो पत्तियाँ बनती है, खिली हुई जो पत्तियाँ हम बनाते हैं, वही पत्तियाँ हमको इसको बनानी है। इस तरह से बनाना। और इसके पास, जस्ट पास आपको छोटे छोटे से आधा फ्लावर बनाना है। आपको इस तरह से पत्तियाँ बनानी है। आपको हमेशा याद रखना, बाहर आपको 5 पत्तियाँ बनानी है और अंदर आपको सिर्फ 3 बनानी है। इस तरह से आप याद रखना। और फिर इसके जस्ट पास अपने को एक और हाफ फ्लावर बनाना है। इस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे कि वो हमारा फ्लावर बंच जैसा लगे, एक गुलदस्ता होता है ना, उस तरह से हमारा डिज़ाइन लगे। और अगर अपन हाफ फ्लावर बनाएंगे तो आपको 4 ही पत्तियाँ बनानी बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ तो 3 ही बनेगी। इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। बिल्कुल बारीक बारीक तरीके से आप इसमें शेडिंग करना, बिल्कुल बारीक तरीके से। और मेहंदी के अंदर से बिल्कुल भी आपको मेहंदी नहीं निकालनी है, कोन के अंदर से आपको मेहंदी नहीं निकालनी है। और बिल्कुल बारीक तरीके से आप कोन चलाना, ताकि शेडिंग प्रॉपर तरीके से हो, बिल्कुल बारीकी से हमारी शेडिंग हो। इस तरह से आपको शेडिंग बनानी है। पूरे फ्लावर में आपको इसी तरह शेडिंग करनी, बिल्कुल बारीकी से पूरे कवर अप कर देना। आप सारे फ्लावर्स में, पूरी पत्तियों में आपको शेडिंग करनी है। इस तरह से ये बंच आप कहीं भी बना सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। इस तरह से आपको शेडिंग करनी, इस तरह से भी आप शेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक एक पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींचनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको शेडिंग करते समय। इस तरह से आपको शेडिंग करना है। और शेडिंग करने के बाद फिर आपको इसे डार्क कर देना है। हमारी जो पत्तियां हैं उसे हम डार्क कर देंगे, ताकि जब भी हमारी मेहंदी रचेगी तो वो बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बनता है और हमारी डिज़ाइन फिनिशिंग से लगती है। इस तरह से आपको पूरे फ्लावर्स में डार्क टोन कर देना है।
इस तरह से आपको पूरे फ्लावर्स में शेडिंग करनी है। फिर आपको इसके पास पत्तियाँ बनानी है, पत्तियों का शेप बनाना है। इसी तरह से पूरी पत्तियाँ कवर अप कर देनी है आपको। अगर आपको पत्तियों में दिक्कत आ रही है तो आप ड्रॉप से भी बना सकते हैं, ड्रॉप की सहायता से भी आप इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉचेस जब भी बनाएंगे आप पत्तियाँ और फ्लावर से ही हमारे सारे ब्रॉचेस बनेंगे। फिर आपको गोल जलेबी बना देनी चाहिए, बड़ी जलेबी बना देनी है। इस तरह से बनाना आप जलेबी, और फिर इसके ऊपर आपको पत्तियाँ बना देनी। फिर आपको एक सिंपल सा एलिमेंट मैंने आपको बताया था, इसे हम केरी भी बोलते हैं। इस तरह से आपको केरी का शेप बनाते हुए और कवर अप कर देना है। ये मैंने आपको डिज़ाइन सिखाया था, वो इसीलिए सिखाया था क्योंकि हमारे बंच में ये डिज़ाइन सारी काम आएगी। और फिर इसके अंदर आपको जलेबी की छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी जलेबियाँ बना देनी है। बस इसे खाना नहीं है आपको, पर जलेबियाँ ज़रूर बनानी है। और फिर इसे आपको डार्क कर देना है इस तरह से, और फिर डॉट्स बना देना इसके अंदर, हमारे छोटे छोटे से डॉट्स बना देना। ये हमारा बंच तैयार है। अब हम बनाएंगे गोल जलेबी। फिर इसके ऊपर हम स्कैलप बनाएंगे, बारीक वाला स्कैलप ही बनाना है आपको। फिर इसके ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉप्स बनाने। ड्रॉप हमेशा याद रखना 5-6 ही ड्रॉप्स बनेंगे, तभी हमारा फ्लावर अच्छे से कंप्लीट होगा और अच्छे से फिनिशिंग से हमारा फ्लावर का डिज़ाइन लगेगा। फिर इसके ऊपर आपको कवर करना है। आप मेरा कोन पकड़ने का शेप देखना कि मैं किस तरह से कोन चला रही हूँ। फिर इसके ऊपर आपको बारीक स्कैलप बनाना है, बिल्कुल बारीकी से आप स्कैलप बनाना। चेन भी बोल सकते हैं इसे, हम चेन की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। पहले आपने बीच में एक फ्लावर बनाया, फिर आपको तिरछी लाइन खींचनी है। हमेशा याद रखना कि आपको तिरछी लाइन ही खींचनी है। अगर आपने सीधी लाइन खींची तो वो हमारा ब्रॉचेस अच्छे से नहीं बनेगा। सीधी लाइन हम तब खींचते हैं जब हमें ब्राइडल मेहंदी बनानी होती है या भरमा मेहंदी बनानी होती है, तब हम सीधी लाइन खींचते हैं। आप इसे तिरछी लाइन खींच के ही इसको बंच बनाना। इस तरह से आपको जो बेसिक एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, इससे हम पिकॉक का शेप बनाएंगे। इसी एलिमेंट से आप पिकॉक का शेप बना सकते हैं। ये ट्यूटोरियल भी मैंने आपको पोस्ट कर रखा है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। इस तरह से बारीक बारीक तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, और फिर अंदर की डिज़ाइन आपको फिलिंग बहुत बारीक करनी है। ये स्कैलप बनाया, फिर बड़ा स्कैलप बनाया, फिर इसे डार्क कर दिया। इस तरह से बारीकी से आप डिज़ाइंस को कवर अप करना। अब फिर हम जलेबी बनाएंगे, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे से बारीक बारीक से चेन की डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सभी मेहंदी में यही काम आती है। कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे आप बारीकी वाली तो यही डिज़ाइन काम आएगी। इस तरह से आप बनाना। ये बेसिक एलिमेंट्स बनाया, फिर हमने इसको कवर अप कर दिया, फिर पत्तियों का डिज़ाइन बनाया। एक लाइन खींचते हुए फिर पत्ती, फिर एक लाइन खींचते हुए फिर पत्तियाँ बनानी है आपको। इस तरह से आपको डार्क एलिमेंट्स बनाने, इसमें डार्क फ्लावर्स बना के, पत्तियाँ बना के डार्क। इसे थोड़ा सा डार्क कर देना है आपको। फिर इसके ऊपर आपको जलेबी बनानी है। इस तरह से आपको बनाया, स्पाइरल बनाते हुए इसको डार्क कर देना है स्पाइरल को। फिर इसे कवर अप कर दिया। एक पत्ती बनानी है, पत्तियों के आकार का बड़ी सी पत्तियां बनानी है अपने को। एक पत्ती बना के उसके अंदर बारीक बारीक शेडिंग करना आप, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक शेडिंग करना आप। अब इसके ऊपर एक लाइन खींच देना है, मोटी सी लाइन खींच के, और इसे कवर कर देना आप।
फिर एक तिरछी लाइन खींची है आपको। ये हमारे बंच बन रहे हैं, तो बंच बन रहे हैं हमारे, तो बंच ऐसा बनना चाहिए हाथों पे कि वो बिल्कुल भी मिक्स मैक्चर ना हो। इसलिए मैंने आपको ये बोला है कि आप तिरछी लाइन खींचना, सीधी लाइन खींचेंगे तो ये हमारा बंच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इसे तिरछी ही बनाना। फिर इसे कवर अप किया हमने और फिर इसे यहाँ से भी कवर अप कर दिया। अब इसके ऊपर हम पत्तियाँ बना देंगे, लीव्स बना देंगे। बिल्कुल अच्छे से बनाना आप लीव्स, इस तरह से बनाना और फिर हम इसे फिल कर देंगे। पूरे में फिल कर देना है आपको, इस तरह से फिलअप करना कि हमारी डिज़ाइंस ना बिगड़े। आप बिल्कुल अच्छे से फिलअप करना। अब इसके अंदर आपको तिरछी लाइन बनानी है। ये चेक्स का डिज़ाइन है हमारा। चेक्स हमेशा, कभी भी चेक्स, मैंने आपको बताया है कि चेक्स हमेशा आपको साइड से ही बनाना है, तिरछा ही बनाना है, तो ही हमारी चेक्स की डिज़ाइन अच्छी लगेगी। और जो एक लाइन इस इधर डायरेक्शन में, एक लाइन इधर डायरेक्शन में बनाते हुए आपको चेक्स बनाना है इस तरह से, तो ही हमारा चेक्स अच्छा लगेगा। उसे सीधा नहीं बनाना है आपको। अब इसके अंदर आपको 4 लाइन खींच देनी है, चारों दिशाओं में एक एक लाइन खींच देना। तो ये डिज़ाइन आपका ऐसा लगेगा कि इसके अंदर हमने एक एक फ्लावर बना रखा है। ये बहुत ही सुंदर सा लगता है चेक्स का डिज़ाइन। तो ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ चेक्स बनाने हैं और फिर इसके अंदर एक एक, चारों दिशाओं में एक एक लाइन खींच देना है आपको। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये आपका। इस तरह से आपको पूरे चेक्स में डिज़ाइन बनाना है। ये फिर आपको ये पत्तियाँ बनानी, जहाँ जहाँ जगह दिख रही है आपको, बीच बीच में गैपिंग नज़र आए, आप वहाँ पत्तियाँ बना देना। फिर इसके ऊपर डॉट्स बना देना है आपको, बारीक बारीक स्कैलप बनाने के बाद इसके ऊपर डॉट्स बना देना। अब आपको एक राउंड बनाना है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे से राउंड्स बना के हुए स्कैलप बनाना है, बारीक स्कैलप बनाते हुए इस तरह से। अब इसके ऊपर आपको हार्ट शेप से पत्तियाँ बनानी है, इस तरह से बनाना है कि बिल्कुल फ्लावर की शेप का नज़र आए। अब इसको आपको हाफ शेप भी इसी तरह से बनाना है, इस तरह से आपको हाफ शेप बनाना है, हार्ट शेप का फ्लावर बनाना है छोटा, इस तरह से। अब इसके अंदर आपको बहुत ही बारीकी से शेडिंग करनी है, पूरे में शेडिंग इसी तरह से करना कि वो शेडिंग बिल्कुल बारीकी से हो, इस तरह से। मेहंदी को प्रेशर नहीं देते हुए सिर्फ शेडिंग करनी है आपको। ये पूरे में शेडिंग करने के बाद आपको इसे डार्क कर देना है, फ्लावर्स को फिर आपको डार्क कर देना है। पूरे फ्लावर को डार्क कर दिया। फिर उसके बाद आपको पिकॉक का शेप बनाना है। एक शेप बनाते हुए आपको पिकॉक का शेप बनाना है। पहले उसका फेस का आकार बनाइए, फिर उसके बाद आपको मैंने जो बेसिक एलिमेंट्स बताए थे वो बनाते हुए आपको सिर्फ कवर अप, सारे ब्रॉचेज़ में आपको ये सिर्फ पत्तियाँ, फ्लावर, बेसिक एलिमेंट्स और पिकॉक का डिज़ाइन, यही सब बनाते बनाते आपका पूरा बंच तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको बनानी है डिज़ाइन। एक लाइन खींची फिर पत्तियाँ बनाई, एक लाइन खींची फिर पत्तियाँ बनाई और फिर इसे कवर अप कर देना, इस तरह से कवर अप करना। फिर एक एक डॉट्स बना देना है और फिर आपको इसके ऊपर केरी का शेप बनाना है, इस तरह से केरी का शेप बनाना, ये इसे फिर कवर अप कर देना है। फिर बारीक वाला स्कैलप इसके अंदर बना देना और फिर इसके ऊपर आपको एक गोलाई के आकार का डिज़ाइन बनाते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर देना है। और जो जगह बची उनको सिर्फ एक एक लाइन खींचते हुए एक एक डॉट्स बना देना, फिर स्कैलप बनाते हुए
इसके अंदर लीव्स बना देंगे हम। बारीक बारीक सी लीव्स बना देना है इसके अंदर। बस इसी तरह से ये बंच हमारा बन गया है। अब बस इसके अंदर आपको फिनिशिंग से बहुत ही अच्छे से बारीक बारीक फिलिंग करनी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फिलिंग ही डिज़ाइन होती है। जब तक हम इसे बारीक नहीं बनाएंगे तो हमारा बंच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से आपको चेक्स का डिज़ाइन बनाना है। बारीक बारीक बनाते हुए आपको चेक्स बनाने हैं इसके अंदर। इस तरह से आपको चेक्स बनाना है, फिर इसे डार्क कर देना है। और फिलिंग की डिज़ाइन भी इसी तरह बनानी है। एक गोल शेप बनाया, उसको फिल कर दिया, फिर इसके ऊपर स्कैलप बनाया, फिर डबल स्कैलप किया अपन ने, और फिर इसके ऊपर आपको बारीक बारीक पत्तियां बनानी है। फिर इसको स्कैलप से कवर अप कर दिया इस तरह से, फिर इसे डार्क कर दिया। पहले आप अंदर की फिलिंग कर देना और फिर इसे डार्क करना, ताकि हमारी डिज़ाइन ख़राब ना हो। फिर हमारी इसे चोंच बना देनी है। पिकॉक का शेप बनाते हुए इसके अंदर आँख बनानी है और फिर इसकी चोंच बना देनी है। फिर इसे डार्क करते हुए इसके अंदर का फिलिंग वाला डिज़ाइन बनाना है। स्कैलप बनाना, बारीक स्कैलप, और कोन के अंदर से बारीक बारीक मेहंदी निकालना। उसे प्रेशर नहीं देना है। जब जब आपको डार्क चलाना है कोन को, तभी आप प्रेशर देना। बाकी कोन को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल उसमें से कोन में से मेहंदी में प्रेशर नहीं देना, ताकि उसमें से मेहंदी ज़्यादा ना निकले। इसी तरह से आप कोन चलाना और फिर इसे कवर अप कर देना। डार्क बाद में करना है आपको, पहले आप अंदर की डिज़ाइन बना देना, फिर आप इसे डार्क कर देना। अगर आपको फिलिंग बनाने में दिक्कत हो तो आप एक फिलिंग से भी सारे डिज़ाइंस कवर अप कर सकते हैं। बाकी फिलिंग डिज़ाइन में कुछ भी नहीं है, सब सेम डिज़ाइंस बनी है, सारे सेम। स्कैलप तो आपको बनाने आ ही गए होंगे। इस तरह से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए वो आप फिलिंग डिज़ाइन में बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे पैटर्न, वो डिज़ाइन आप इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे बंच बनाने हैं, और जितने भी बंच हमारी मेहंदी डिज़ाइन में वो इसी तरह से हैं। अब जब भी आप स्टाइलिश मेहंदी बनाएंगे तो आपको से पूरे बंच से ही आपको स्टाइलिश मेहंदी बन जाएगी। इस तरह से आप इसे ट्राई करना, आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। इस तरह से आपको 3 लीव्स बना देनी है। दोनों तरफ से जहाँ जगह दिखी में आपको 3 लीव्स बना देनी है। इसी तरह से आपको सारे बंच बनाने हैं।